नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इसका अर्थ भी दोहरा देते हैं। तम माने उन अर्जुन को तथा उस प्रकार से कृपयाविष्टम कृपया से भरे हुए अश्रुपूर्णा कुलेक्षण आंसुओं से भरे हुए जिनकी ईक्षण दृष्टि विषीदंतम जो विषाद कर रहे थे दुख कर रहे थे उनसे इदम वाक्यम ये वाक्य उवाच बोले मधुसूदन। श्री भगवान बोले कुतस्त्वा कहाँ से तुमको कश्मलम इदम ये मैल विषम असमय अवस्था में उपस्थित हुआ है। अनार्यजुष्टम ये मैल नीच पुरुषों से सेवित है। अस्वर्गम स्वर्ग नहीं देता नरक देता है। अकीर्तिकरम कलंक बदनामी देता है डरपोक है। क्लैव्यम मास्मगमः पार्थ हे पार्थ पार्थ इसलिए कहा प्रथा के लड़के थे। कुंती के नाम एक प्रथा भी है। तो हे पार्थ ये क्लैव्य माने नपुंसक भाव को तुम मत जाओ मत प्राप्त हो। न एतत्त्वयुपपद्यते तुम्हारे अंदर यह बात युक्त नहीं बैठती है ठीक नहीं लगती है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम ये तुच्छ दुर्बलता हृदय की त्यक्तो छोड़ करके उठ जाओ। परंतप तुम तो परम तपस्वी हो। अर्जुन बोले कथम कैसे अहम मैं भीष्मम भीष्म को संख्य मन युद्ध में और द्रोणाचार्य को मधुसूदन ईशु भी बाणों से प्रतियोत्स्यामि युद्ध के बदले युद्ध करूंगा। पूजा रहा दोनों ही पूजा के योग्य हैं। हरिसूदन तो आगे चले आओ बीच भी जगह नहीं है सब आगे चले आओ बहुत जगह पहले से बैठना चाहिए पीछे वालों को जगह रहे। हाँ ये पूजा रहा दोनों पूजा के योग्य हैं। हरिसूदन शत्रुओं को नष्ट करने वाले। चौथा श्लोक गया पांचवा बोल लो। गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। गुरुजनों को अहत्वा कैसे गुरुजन जो महानुभावान है साधारण गुरु नहीं है महापुरुष हैं। महानुभावान गुरून ये विशेषण है एक ही चीज है। इनको अहत्वा बिना मारे भिक्षा भैक्ष माने भिक्षा का अन्न संसार में भोग तुम खाना ज़्यादा श्रेय है। भीख मांग के खाना ज़्यादा अच्छा है बड़ों को मारने की जगह। हत्वार्थ कामांस्तु
गुरून् इहैव, क्योंकि ये जो गुरुजन हैं ये अर्थ हैं, काम हैं, इनको मारने से मतलब अर्थ और काम सब नष्ट हो जाएंगे। हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् इहैव, इहैव माने यहाँ पर गुरुजनों को जो अर्थ काम रूप हैं इनको अगर मानते हैं, मारते हैं, तो जो हमारे जो भोग हैं वो खून से प्रदीग्ध भीजे हुए माने जाएंगे और हम रुधिर प्रदिग्धान, खून के भीगे भये भोगों को भोगेंगे जो कि ठीक नहीं है। कुछ कुछ व्याकरण भी बताते जाएंगे, जो जो लोग समझ लेंगे उनको आगे फायदा होगा। हत्वा, हत्वा में अक्त्वा प्रत्यय है। गुरुजनों को आहत्वा, बिना मारे भोक्तुम में तुमुन प्रत्यय है। भोगना, भैक्षम, भिक्षा श्रेय है, भीख मांग के खाना अच्छा है, गुरुजनों को मारना ठीक नहीं। गुरून हर्त्वार्थ कामांस्त, अगर उनको हम मारते हैं सब अर्थ कामना का नाश हो जाएगा और खून से प्रदिग्ध सींचे भय भोगों को भोगेंगे। भारतीय संस्कृति में बड़ों को सम्मान इतना ज़्यादा है कि आगे कथा सुनाएंगे युद्ध कांड में। एक बार अर्जुन लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते कर्ण ने युधिष्ठिर को बहुत घायल कर दिया था। तो अर्जुन ने सुना कि घायल हो गए भैया ज्यादा, तो वो देखने चले गए उनको लड़ाई के मैदान से क्योंकि वो धर्मराज हैं, बड़े भाई हैं। जब वो पहुंचे वहां तो युधिष्ठिर ने पूछा, क्या तुम कर्ण को मारे आए, प्रतिज्ञा पूरी करके आए हो युद्धभूमि से? तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको देखने आए हैं। तो युधिष्ठिर खींच गए और उन्होंने कहा कि धिक्कार है तुम्हारे गांडीव को, तुम बिना प्रतिज्ञा पूरी कर आए। तो इतना सुनते मान उन्होंने तलवार निकालना शुरू किया। कृष्ण पास में खड़े थे। कृष्ण ने समझ लिया, बोले तलवार पे हाथ दे रहे हैं क्यों? बोले अर्जुन ये क्या कर रहे हो? बोले मेरी प्रतिज्ञा है कि जो हमारे गांडीव की बुराई करेगा मैं उसका सिर काट लूंगा। तो भगवान ने कहा कि अरे ये महापुरुष हैं युधिष्ठिर, इनकी हत्या करोगे? बोले फिर प्रतिज्ञा अगर पूरी अब मैं नहीं करूंगा तो मैं आग में जल जाऊंगा। हमारा नियम है, प्रतिज्ञा है कि अगर प्रतिज्ञा हमारी पूरी नहीं हुई तो हम आग में जल जाएंगे।
तो भी ठीक नहीं। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा क्या है? गांडीव को जो बुराई करेगा उसका सिर काटने का। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम सिर काटते हो तो महापुरुष को मारने का महान भक्त अपराध लगेगा जो कभी नष्ट नहीं होगा, और नहीं सिर काटते हो तो तुम अपने आप को जला दोगे, वो भी ठीक नहीं। तो इसलिए तुम इनको तू कह दो। बोले बड़ों को तू कहने से ही उनको मारने के समान अपमान हो जाता है। तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी मान ली जाएगी। ये एक बड़ी विचित्र घटना थी। इससे पता पड़ता है कि हमारी संस्कृति कितनी पूज्य है। तो अर्जुन ने कहा युधिष्ठिर से, अरे तू इस तरह से बोलता है कि बिना कर्ण को मारे मैं आ गया। जब इतना कहा तो युधिष्ठिर घायल थे, वो उठ के चलने लग गए। तो भगवान ने कहा युधिष्ठिर कहाँ जा रहे हो? बोले अब मैंने छोड़ दिया राजपाट, अब भिक्षुक बन जाऊंगा। क्या फायदा, छोटा भाई ही तू कहता है, तो इससे जीवन से क्या लाभ? क्षत्रिय को ऐसा जीवन नहीं बिताना चाहिए, क्षात्र धर्म के विरुद्ध है। तो मैं अब चला जाऊंगा, यहाँ से साधु बन जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा। तो भगवान ने कहा कि तुम भी ऐसे ही ना समझ निकले अर्जुन की तरह। महाभारत चल रहा है, हम तुम्हारे हिमायती बन के आए हैं, तुम लोग हमारे सम्मान की नहीं सोचते हो। बोले तो मैं तो ऐसे नहीं जी सकता हूँ, छोटा भाई तू कहे। तो बोले ठीक है, क्यों कहा है उसने तू? ये समझो कि तुम्हारा सिर न काटना पड़े अपनी प्रतिज्ञा पूरी के लिए। ये तो मैंने कहा था, मेरी आज्ञा से कहा है, इसलिए तुमको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमारी आज्ञा से कहा है तो इसमें दुख ही नहीं करना चाहिए। तो समझा बुझा कर रोका उन दोनों को, तो वो भी नहीं मरे, वो भी नहीं मरे। हमारी आर्य संस्कृति में अपने से बड़ों का इतना सम्मान रखना पड़ता है, नहीं तो जीवन से कोई लाभ नहीं। तो इसलिए यहाँ उस घटना को सुनाया गया कि इससे समझ में आ जाए कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा धर्म क्या है, हम लोगों को कैसे अपने बड़ों से व्यवहार करना चाहिए। तो भीख मांग के खाना अच्छा है, गुरुजनों को मारना ठीक नहीं है। गुरु न हत्वा ही महानुभावान। खास करके जब गुरुजन लोग महानुभाव हैं, महापुरुष हैं, तो भीख मांग के खाना अच्छा है, और उनके खून से भीगा हुआ राज्य भोगना अच्छा नहीं है। अपने से बड़ों को तू भी नहीं कहना चाहिए, बोलने चालने में भी अपमान नहीं करना चाहिए। आजकल की संतान ये सब नहीं जानती है, और वो चाहे जो जैसा व्यवहार करती है बड़ों से, माता पिता से, कुछ नहीं सोचती है। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत से मूर्ख लोग हैं जो बड़ों का सम्मान नहीं करना जानते हैं, बड़ों से शिष्टाचार, आज्ञा पालन, ये सब
ये सब महाभारत से शिक्षा मिलती है। अब 6वां श्लोक लो। न चैतद विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। न माने नहीं, च माने और, एतद माने यह, विद्मा हम ये भी नहीं जानते हैं, विद्मा माने जानना, कतरन्नो गरियो कौन सी बात, गरीय माने श्रेष्ठ है, बड़ी है, यद्वा जयम कि हम जीतें या वे लोग हमको जीत लें, जीतें या हारें। क्यों, बड़ों से हारना ही अच्छा है, और युद्ध में जाएं तो हारना ठीक नहीं। यद्वा जयेम कि हम जीतें, अथवा यदि वा, अथवा न माने हम लोगों को वे जीत जाएं, हम जीतें या हम लोगों को वे जीतें। यदि वा नो जयेयुः क्योंकि यान एव हत्वा जिनको मारने के बाद न जीजीविषामा जीने की इच्छा हमारी नहीं है। बड़े अगर मर गए संबंधी तो जीने से क्या फायदा। ते अवस्थिता वे ही प्रमुख लोग, बड़े बड़े धार्तराष्ट्र माने धृतराष्ट्र के साथी सामने खड़े हैं मरने के लिए। भीष्म आदि, द्रोण आदि, इनको मार के हम जीना नहीं चाहते और वे सामने खड़े हैं। यानेव हत्वा न जिजीविषामा देवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। दादाजी हैं, गुरुजी हैं, यही मर गए तो हमारा जीने से क्या फायदा। ये अर्जुन की इसमें गुरु भक्ति, पितृभक्ति दिखाई पड़ती है कि वे गुरुजनों के बिना और अपने से पूज्यों के बिना जी नहीं सकते। इतना ज़्यादा भीष्म द्रोण का सम्मान था कि इनके बिना जीना ही बेकार है। आजकल तो लोग जीते ही नहीं हैं, मौज मारते हैं, खुश रहते हैं, तो आर्य संस्कृति से विरुद्ध हैं। 6वां श्लोक गया। याद कर सको तो और करा मैं, जितना जल्दी याद कर लोगे। चलो इतना ही बहुत है। 5वां 6वां 2 श्लोक करा दिए। ये सब भी जो हमने कथानक कर्ण पर्व का बताया है, ये सब लिख लेना। इससे तुमको गुरु भक्ति, पितृभक्ति, बड़ों की प्रति भक्ति मिलेगी, और नहीं तो जीने से कोई फायदा नहीं। क्योंकि भगवान न होते तो युधिष्ठिर भी मर गए होते और अर्जुन भी आत्महत्या कर गए होते। दोनों को बचाया भगवान ने, दोनों की प्रतिज्ञा पूरी हुई। जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, 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 श्याम जय जय राधे श्याम,
जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। जय श्याम श्याम जय जय श्याम 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 श्याम। जय राधे श्याम जय जय राधे 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 श्याम। जय श्याम श्याम जय जय श्याम 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 श्याम। जय राधे श्याम जय जय राधे 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 श्याम। जय श्याम श्याम जय जय श्याम 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 श्याम। जय राधे श्याम जय जय राधे 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 श्याम। जय श्याम श्याम जय जय श्याम 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 श्याम। बोलो लाडली लाल की जय। अच्छा देखो इधर आओ निर्मला तुम।